आज मैं आपको स्वर उ की कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी में दो बच्चे होते हैं, उदित उ उदित और उसकी बहन उर्वशी उ उर्वशी। उदित और उर्वशी उज्जैन उ उज्जैन में रहते थे। उनके दादाजी का नाम उमाकांत उ उमाकांत था, जिनकी उम्र 60 साल की थी। उदित छुट्टियों में रोज सुबह उजाला उ उजाला होते ही पतंग उड़ाने छत पर चला जाता था और दोनों भाई बहन दिन भर घर में उत्पात मचाया करते थे, जिससे उनकी मम्मी परेशान होकर कहती, उफ, इन दोनों बच्चों ने तो सारा घर उलट पुलट कर रख दिया है। आने दो तुम्हारे पापा को, तुम सबकी सारी शैतानी बताऊंगी। उनके पापा थोड़ा उग्र स्वभाव के थे, मतलब गुस्सा करने वाले। दोनों बच्चे पापा से थोड़ा डरते थे। एक दिन दादाजी उन्हें मेला दिखाने ले गए, जहां ढेर सारे झूले थे। उदित और उर्वशी उड़न खटोले वाले झूले पर बैठे। उन्होंने मेले में एक जोकर भी देखा, जो उल्टी सीधी हरकतें करके उन्हें हंसा रहा था। घर लौटते समय दोनों बच्चे थक गए। उर्वशी को नींद आने लगी और वो उबासी लेने लगी। आ वा 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 वा। उमस होने की वजह से बहुत गर्मी लग रही थी। बादल भी उमड़ घुमड़ रहे थे। दादाजी उन्हें एक पेड़ के नीचे लेकर बैठ गए। उस पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। उसमें एक उल्लू भी था। उल्लू। उदित ने देखा कि पेड़ के पास वाले खेत में एक किसान और उसका बेटा दोनों बहुत उदास खड़े हैं। उसने दादाजी को ये बात बताई। दादाजी बहुत उदार स्वभाव के थे, यानी बहुत बड़े दिल वाले थे, सबकी मदद करने वाले। वो उस किसान के पास गए और उसकी परेशानी का कारण पूछा। किसान ने बताया, मैंने बैंक से रुपए उधार लेकर फसल उगाई थी। फसल बहुत अच्छी हुई थी। मैं उसे बैलगाड़ी में भरकर ले जा रहा था, पर बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया है। मैं उसे निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। बारिश होने वाली है, सारा अनाज भीग जाएगा। दादाजी ने कहा, घबराओ मत, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। सबने मिलकर गड्ढे में फंसा पहिया निकालने की कोशिश की। उदित को एक उपाय सूझा। उपाय यानी आइडिया। उसने पास पड़े लकड़ी के लट्ठे से पहिए को निकाल दिया। किसान बहुत खुश हो गया। उसने बोला कि वो उन सबका उपकार कभी नहीं भूलेगा। किसान ने उनको एक आम का पौधा उपहार में भी दिया। अच्छी लगी ये कहानी। इस कहानी से हमने कई शब्द जाने, जिनसे उ स्वर की ध्वनि आ रही है। चलिए उन शब्दों को दोहराते हैं। उदित, उर्वशी, उज्जैन, उमाकांत, उजाला मतलब रोशनी, उड़ना, उड़न खटोला, उल्लू, उदास, उपहार, उपाय। ये सारे शब्द स्वर उ से शुरू होते हैं। अब मैं आपको कुछ और शब्द बताती हूँ जो स्वर उ से शुरू होते हैं। उठना, उतरना मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाना। उमंग मतलब खुशियाँ। उबटन
जिसको लगाने से हमारी त्वचा बहुत ही मुलायम हो जाती है। उपमा, ये एक तरह का बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता होता है। उदय मतलब सूरज का निकलना। उत्तर यानी किसी भी सवाल का जवाब। उपवन होता है बगीचा जहाँ बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। ये सारे शब्द स्वर उ से शुरू होते हैं। स्वर उ हिंदी वर्णमाला का 5वां स्वर है। तो आइए बच्चों, आज हम छोटे ऊ की मात्रा से शब्दों का मौखिक अभ्यास करेंगे। क जमा छोटा ऊ कु। ख जमा छोटा ऊ खु। ग जमा छोटा ऊ गु। घ जमा छोटा ऊ घु। च जमा छोटा ऊ चु। छ जमा छोटा ऊ छु। तो आइए बच्चों, अब हम छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों का मौखिक अभ्यास करेंगे। क जमा छ जमा उ जमा आ कछुआ। स जमा ब जमा उ जमा न साबुन। ग जमा उ जमा ल जमा ब गुलाब। ग जमा उ जमा ड़ी जमा या गुड़िया। द जमा उ जमा नी जमा या दुनिया। जा जमा म जमा उ जमा न जामुन। स जमा उ जमा ई सुई। प जमा श जमा उ पशु। ब जमा ट जमा उ जमा आ बटुआ। सा जमा ब जमा उ जमा न साबुन। तो आइए बच्चों, अब हम छोटे ऊ की मात्रा से बने शब्दों का सही प्रकार से उच्चारण करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ पढ़ेंगे। कु छ कुछ। चु प चुप। सु न सुन। गु ड़ गुड़। दु म दुम। झु म का झुमका। दु का न दुकान। चु न री चुनरी। चु ही या चूहिया। बु ल बु ल बुलबुल। फु ल वा री फुलवारी। फु र ती ला फुर्तीला। क ठ पु त ली कठपुतली। गु ल गु ला गुलगुला। मु र गी मुर्गी। सु रा ही सुराही। घु ट ना घुटना।